गुड इवनिंग बच्चों, एक बार फिर से। और आई होप कि आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जी सर। हम लोग गांधी जी का चैप्टर, गांधी जी के ऊपर जो लुई फिशर ने चैप्टर लिखा है वो पढ़ रहे थे, जिसका कि टाइटल है क्या टाइटल है? इंडिगो। और इंडिगो इंडिगो। में हमने देखा कि कैसे गांधी जी यहाँ से जाते हैं। कैसे गांधी जी अ, आप लोगों को मैंने पिछला वाला वीडियो शेयर कर दिया था, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, या नहीं किया था? अगर नहीं किया था तो वो रिकॉर्डिंग आज मैं शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा जो लोग एब्सेंट रहे होंगे। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला के कहने पे चंपारण जाते हैं। वहाँ पर इंडिगो की वहाँ पे किसानों को खेती करनी पड़ रही थी इंडिगो की। पहले नियम ये था कि 15% इंडिगो वो उगाएंगे। और मैंने आप लोगों को इंडिगो दिखाया था पिछली क्लास में, क्या होता है कैसे होता है। आप वो वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा अगर आप एब्सेंट रहे हो तो। अ, तो उसमें ये होता है कि पहले नियम ये था कि 15% वो पहले जो देखो, दो तीन बातें समझ लो। सबसे पहली बात ये कि चंपारण में और बाकी जगहों पे भी लगभग लगभग ऐसा ही था। चंपारण में विशेष रूप से वहाँ पे ये था कि जो ज़मीन थी वो भारतीय किसानों के नाम पर नहीं थी, वो ज़मींदारों के नाम पे थी। और ये ज़मींदार लोग जो थे वो कौन थे? ये लोग वो लोग थे जो अंग्रेज सरकार के जो अंग्रेज़ों के, कह लीजिए अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, या जो भी कह लीजिए कि अंग्रेज़ों के ही नौकर थे। ठीक है, तो जो अंग्रेज़ कहते थे वो यही करते थे। तो उन्होंने जो नियम बना रखा था वो नियम ये था कि 85% किसान जो है वो कुछ भी उगा सकता है, और 15% जो है उसको इंडिगो उगाना पड़ता था। तो इंडिगो जो उगाता था वो नीले रंग का होता था, है वो नशा वगैरह में यूज़ होता है और भी कई चीज़ों में यूज़ होता है। तो जो वो इंडिगो उगाता था किसान, वो 15% उसको पूरा का पूरा इन जमींदारों को दे देना होता था, और वो उसको बेच करके पैसे कमा लेते थे। बाद में जब इन जमींदारों को पता चला कि ऐसा है कि इंडिगो तो ज़्यादा अच्छा जर्मनी में बन रहा है, सिंथेटिक इंडिगो बन रहा है, तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि किसानों से जो हमारा समझौता है उस समझौते को बदल देते हैं। अब समझौता बदल के इन्होंने कहा कि आपके पास, आपको इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 15% खेती का जो पैसा होता है वो पैसा ज़मींदारों को देना पड़ेगा। तो बहुत सारे किसानों ने उस पर नए वाले कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। बाद में इन किसानों को पता चला कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये लोग जर्मनी से सिंथेटिक इंडिगो मंगा ले रहे हैं और इनको वहाँ सस्ता और ज़्यादा अच्छा पड़ रहा है। तो बहुत से किसान इस बात के विरोध में चले गए कि भाई ये जो आप शेयर क्रॉपिंग है, जो आप हमारा समझौता है उस समझौते के खिलाफ जा रहे हो। तो इस मुद्दे पर काफ़ी विरोध हुआ, और फिर राजकुमार शुक्ला जो कि एक पीजेंट थे, किसान थे, वो गांधी जी को कलकत्ता से यहाँ बुला कर लाते हैं। और गांधी जी यहाँ आते हैं, और आने के बाद वो चंपारण में लोगों को इकट्ठा करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो डॉक्टर साहब थे, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको बुलाते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं। और फिर गांधी के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है कि उन्होंने डीएम का आदेश नहीं माना। गांधी को कहा जाता है कि आप तुरंत ही ये जगह छोड़ के चले जाइए। गांधी नहीं जाते हैं। कोर्ट में उनके ऊपर केस चलता है। जज उनसे कहता है कि गांधी जी आप बेल ले लीजिए। गांधी कहते हैं मैं बेल नहीं लूँगा, और जज जो है उनको बिना बेल के ही छोड़ देता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो बच्चे प्रेजेंट थे उनको पता होगा, जो नहीं पर प्रेजेंट थे कोई बात नहीं, अब इस क्लास को पढ़ लेंगे। मुझे पता है आप लोगों की क्लासेस कुछ आप नहीं ले पा रहे हैं डिफरेंट रीजन से, बट ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, जब रिकन्वीन्ड मतलब दोबारा मिलना, जब कोर्ट जो है दोबारा मिला, जब कोर्ट दोबारा मिला, द जज सेड, तो जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। उसने कहा कि मैं बहुत दिनों तक इस केस का फैसला सुनाऊंगा ही नहीं। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और उसने गांधी को परमिशन दे दिया कि वो आज़ादी से कहीं भी घूम सकते हैं।
मतलब जो वहाँ के डीएम थे और जो वहाँ के कमिश्नर वगैरह थे, उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि गांधी चंपारण से और मोतिहारी से चले जाएं, पर गांधी नहीं गए। गांधी को के ऊपर मुकदमा हो गया। गांधी के कोर्ट में गए। कोर्ट में उन्होंने कहा मैं मेरे मेरे लिए इंसानियत का नियम पहले है, सरकार का नियम बाद में है। और इसके बाद भी गांधी के ऊपर कोई फैसला कोर्ट ने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मैं फैसला जल्दी दूंगा नहीं। और गांधी से कहा जहां आपको जाना हो जाइए, हम आपको रोकेंगे नहीं। अब सोचिए, एक तरीके से ये उन लोगों की हार हुई जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे या फिर जो वहाँ पे कमिश्नर थे। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, ये सारे वकीलों के नाम हैं जो बहुत बड़े बड़े वकील थे। राजेंद्र प्रसाद को तो आप जानते ही हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति। बृज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और इसके अलावा और भी बहुत से लॉयर्स थे। हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, ये लोग बिहार से चल के चंपारण आ गए थे। बिहार मतलब पटना मान लीजिए। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, वो गांधी जी के पास आए। कॉन्फर्ड मतलब उन्होंने बैठ के कॉन्फ्रेंस की, मंत्रणा की, चिंता की। व्हाट वुड दे डू, उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे। इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड, कि गांधी जी से पूछा कि मान लीजिए गांधी जी आप कोर्ट में जा रहे हैं और आपको उन्होंने पनिशमेंट दे दिया, जेल में भेज दिया, तो आप क्या करेंगे। टू प्रेजेंट गांधी आस्क्ड, गांधी ने पूछा। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तो एक सीनियर लॉयर थे, उन्होंने कहा दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, उन्होंने कहा कि हम तो गांधी जी आपको सहायता करने आए हैं, कोर्ट में हम आपका केस लड़ेंगे। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, तो उन्होंने कहा कि हम तो आपकी हेल्प करने आए हैं। अब अगर मान लीजिए आप जेल चले ही जाते हैं तो हम किसको एडवाइस करेंगे, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी ने उन वकीलों से पूछा कि ये जो शेयर क्रॉपिंग करते हैं, शेयर क्रॉपिंग सबको समझ में आ रहा है ना, सबको शेयर क्रॉपिंग समझ में आ रहा है ये वर्ड। यस सर। हाँ, बंटवारे की खेती, ठीक है। ये लोग जो शेयर क्रॉपिंग करते हैं, इनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसका आप क्या करेंगे, गांधी जी ने उन वकीलों से पूछा। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, अब सारे वकील आपस में बात करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, राजेंद्र प्रसाद ने उस दिन जो वकीलों के बीच में मंत्रणा हुई, बातचीत हुई, उसको उन्होंने राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया है, राजेंद्र प्रसाद ने उसको लिखा है। और क्या लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने कहा दे थॉट, वकीलों ने सोचा, एमंग्स देमसेल्व्स, आपस में बात करके, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी तो एक अजनबी आदमी थे, बाहर से आए थे। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, और फिर भी वो जेल जाने के लिए तैयार थे। फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट्स, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए। इफ दे, और जो जहां तक इन वकीलों की बात है, ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, ये लोग तो वहीं के नागरिक थे, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, बगल वाले जिले में ही रहते थे, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पेजेंट्स, और इसमें से कुछ ऐसे भी वकील थे जिन्होंने इन किसानों का केस पहले लड़ा हुआ था। शुड गो होम, क्या इसलिए इन वकीलों को घर चले जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डिजर्टेशन, अगर ये वकील इन किसानों को छोड़कर चले जाते हैं तो इस तरीके से छोड़कर जाना शर्मिंदगी भरा धोखा होगा, डिजर्टेशन होगा, शेमफुल डिजर्टेशन होगा, ऐसा इन किसानों ने सोचा, वकीलों ने सोचा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, और अब ये लोग बात करने के बाद गांधी जी के पास गए। एंड टोल्ड हिम, और इन्होंने गांधी को बताया। दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, की गांधी जी अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, चंपारण की लड़ाई इसी के साथ जीत ली गई। ही एक्सक्लेम्ड, ऐसा राजेंद्र प्रसाद बताते हैं या लुई फेसर गांधी ने बताते हैं। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, और फिर गांधी ने एक कागज का टुकड़ा उठाया। एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और जितना भी ग्रुप था उसको कई पेयर्स में बांट दिया, उन किसानों के और जो वकील थे और जो भी लोग थे वहाँ पे। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले कौन जो है अपने जेल जाएगा। उन्होंने ग्रुप बना दिए, ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले जेल जाएगा,
उसके बाद ग्रुप नंबर 2 जेल जाएगा, फिर ग्रुप नंबर 3 जाकर के गिरफ्तारी देगा। कि कौन कौन गिरफ्तारी कैसे देगा, इसका गांधी ने एक ग्रुप बना दिया। समझ गए? समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। बना दिया। सेवरल डेज लेटर, बहुत दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जी को एक लिखा हुआ पत्र आया फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग, और वो जज से आया हुआ, जज साहब ने भेजा था। इन्फॉर्मिंग, गांधी जी को बताया था, हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि उस गवर्नर के जो मुख्यमंत्री थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय कहा जाता था, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, उन्होंने आदेश दिया था कि गांधी जी के खिलाफ जो केस है उस केस को हटा लिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस, ये नागरिकों की जो अवज्ञा है, सविनय अवज्ञा कह लो, आज्ञा ना मानने वाला जो उनका मूवमेंट था, हैड ट्राइम्फ्ड, वो जीत गया था। द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, ये नए भारत में पहली बार ऐसा हुआ था। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, फार फ्लंग इंक्वायरी मतलब डिटेल्ड इंक्वायरी। अब इन वकीलों ने और गांधी जी ने मिल करके डिसाइड किया कि अब ये लोग डिटेल्ड इंक्वायरी करेंगे इनटू द ग्रीवांसेज ऑफ द फार्मर्स, की किसानों की जो समस्याएं हैं, जो किसानों की ग्रीवांसेज हैं, उसमें डिटेल्ड इंक्वायरी करेंगे। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स, लगभग 10,000 किसानों की, डिपोजिशंस मतलब बातें सुनी गई, लगभग 10,000 किसानों का डिपोजिशन हुआ, उनका बयान दर्ज हुआ, वह रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंसेस, और जो भी सबूत थे उन पर नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, हर एक किसान से जुड़ा हुआ जो भी डॉक्यूमेंट था वो कलेक्ट किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी, उस पूरे एरिया में इतनी एक्टिविटी होने लगी थी कि वहाँ बहुत भीड़ बढ़ गई थी। ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेटर्स थे वहाँ पे। एंड द वेहिमेंट प्रोटेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और इन सब के बीच में जो जमींदार लोग थे वो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे। वेहिमेंट प्रोटेस्ट मतलब बहुत भयंकर विरोध कर रहे थे। जून का महीना आ गया। गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस समय जो उत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था सर एडवर्ड गेट, उन्होंने गांधी जी को बुलाया। बिफोर ही वेंट ही मेट, गांधी जी गवर्नर के पास जाने से पहले अपने लोगों से मिले, उन्होंने मीटिंग की। लीडिंग एसोसिएशंस एंड अगेन, जो एसोसिएट्स थे उनसे मिली। एंड अगेन लेड द प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, और गांधी जी ने कहा, जैसे हीरो लोग होते थे कि अगर मैं नहीं आया 20 मिनट के अंदर तो तुम ऐसा करना, वैसे गांधी जी ने प्लान बनाया कि अगर मैं वापस नहीं आता और अगर मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरफ्तार करवा लेता है तो आप लोगों को क्या क्या करना है, पूरी प्लानिंग गांधी ने कर ली। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ विद लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी के 4 मुलाकातें हुई, ठीक है, लंबी मुलाकातें हुई। हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, और इस डिस्कशन के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑफिशियल इंक्वायरी बैठा दी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर से सिचुएशन, जिसमें वो इंडिगो शेयरक्रॉपर की सिचुएशन को समझने का प्रयास करता। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उस कमीशन में जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के कुछ सरकारी नौकर थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और किसानों के की तरफ से गांधी अकेले एक इंसान थे। गांधी रिमेन्ड इन द चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, गांधी एक बार चंपारण जब गए वहाँ पे 7 महीने तक वहीं रहे, वहाँ से गए ही नहीं। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और जब वहाँ से छोड़कर गए भी तो बार बार चंपारण आते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, ये जो यात्रा गांधी जी ने करी थी, इंट्रीटी मतलब रिक्वेस्ट, वो किसी के रिक्वेस्ट पर करी थी। किसके रिक्वेस्ट पर? एक अनलेटर्ड पीजेंट, एक गंवार किसान था जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, एक ऐसे किसान के कहने पे गांधी जी ने यात्रा चंपारण की करी थी, इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज। और गांधी जी पहली बार चंपारण गए तो उन्होंने सोचा कि 2-4 दिन की बात है, जाऊँगा और वहाँ से चला आऊँगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन गांधी जी को लगभग 1 साल वहाँ पर देना पड़ा, पर गांधी हार नहीं माने और वहाँ पर लड़ते रहे। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो ऑफिशियल इंक्वायरी बैठाई थी वो लोग इकट्ठा हुए।
अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े सबूत आए, खूब सबूत इकट्ठा हुए, ठीक है, सबूत इकट्ठा हो गए। दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, और इन सभी ने एक इन प्रिंसिपल ये समझौता किया कि ये क्या करेंगे, ये किसानों को रिफंड कर देंगे, पैसा रिफंड कर देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी। गांधी ने कहा ठीक है, हम मानते हैं हमने अत्याचार किया है। नहीं, इन लोगों ने कहा, जमींदारों ने, हम मानते हैं हमने अत्याचार किया है, आप बताइए कितना पैसा हम इनको पेमेंट करें कि हमारा अत्याचार बराबर हो जाए। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली डिसीटफुली। एक मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, एक पढ़ा के कॉल करता हूँ। ओके, सो दे थॉट ही वुड, They thought he would demand repayment in full of the money. उन लोगों ने सोचा, जमींदारों ने सोचा कि गांधी कहेंगे जितना नुकसान किसानों का हुआ है सारा पैसा दीजिए। Which they had illegally and deceitfully extorted, जो गैर कानूनी रूप से और धोखेबाजी के रूप से इन जमींदारों ने इन बेचारे किसानों से वसूल लिया था। He asked only 50%. गांधी जी ने कहा पूरा नहीं चाहिए, हमें 50% दे दो, उतने में हम खुश हो जाएंगे। There he seemed adamant, और यहाँ पर गांधी ने अपनी जिद दिखाई, कहा 50% चाहिए बस, ज़्यादा नहीं चाहिए। राइट्स रेवरेंड J.Z. हॉज, एक और राइटर हैं जिनका नाम है J.Z. हॉज, इतिहासकार हैं, ब्रिटिश मिशनरी हैं, चंपारण में उन दिनों रहा करते थे। उन्होंने ये बात बताई। हु ऑब्जर्व्ड द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, ये इस पूरी घटना को बहुत नज़दीक से देख रहे थे हॉज साहब, और इन्होंने बताया कि गांधी ने उस समय क्या कहा। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. गांधी जी 50% मान रहे थे और मांग रहे थे उस पे, और उससे कम पे तैयार नहीं थे, लेकिन जो जमींदार थे उन लोगों ने कहा कि आप 25% पे मान जाइए। एंड टू हिज अमेजमेंट, और जब ये बात उन लोगों ने कही जमींदारों ने, तो उनको नहीं लग रहा था कि गांधी जी मान जाएंगे, लेकिन वो लोग अमेज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, गांधी ने कहा ठीक है हम 25% पे तैयार हो जाएंगे। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरीके से जो दोनों पक्षों में लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई ख़त्म हो गई और जमींदार लोगों ने अपनी हार मान ली। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली, ये जो प्रस्ताव था यूनानिमसली यानी सर्वसम्मति से पास हो गया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बाय द कमीशन, गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट। गांधी जी ने कहा कि कितना पैसा वापस कर रहे हैं ये लोग, कि वो अमाउंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जमींदार लोग मजबूर हो गए हैं समर्पण करने के लिए। पार्ट ऑफ द मनी, जितना पैसा इन्होंने वसूला है उसका कुछ पैसा ये समर्पण कर रहे हैं, विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और उस पैसे के साथ अपना घमंड भी समर्पण कर रहे हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको हमने नैतिक और मानसिक रूप से हरा दिया है। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, और इसलिए जहाँ तक किसानों का मामला था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स। अभी तक किसानों के साथ ये लोग कैसे व्यवहार करते थे, जैसे ये लोग भगवान हों, ठीक है, जैसे ये लोग भगवान हों, लॉर्ड्स ऑफ द लॉ। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स, अब पहली बार किसानों ने देखा कि उनके भी अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और उनकी भी रक्षा करने वाले लोग हैं। ही लर्नड करेज, किसानों ने जिंदगी में पहली बार साहस करना सीखा था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और इसके बाद जो घटनाएं हुई उन घटनाओं ने गांधी के द्वारा लिए गए निर्णय को सही साबित किया। Within a few years, the British planters abandoned their estates. कुछ ही सालों में जो अंग्रेज़ों के ज़मींदार हुआ करते थे उन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ दी, which reverted to the peasants, और वो ज़मीनें इन किसानों को वापस मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग disappeared, और इस तरीके से इंडिगो की जो शेयर क्रॉपिंग होती थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट होना। गांधी कभी भी बहुत बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक सॉल्यूशन पे
खुश नहीं हुआ करते थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण, उन्होंने चंपारण में कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को देखा था, विलेजेस, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और गांधी चाहते थे कि वो इन लोगों के लिए कुछ करें। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से बात की और टीचर्स को उन्होंने अपील किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मेन, दो यंग लड़के थे, एक का नाम था महादेव देसाई और दूसरे लड़के का नाम था नरहरि पारिक। इन दोनों से गांधी जी की मुलाकात हुई। हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स, ये लोग अभी नए नए गांधी के चेले बने थे। एंड देयर वाइफ्स, और इनकी पत्नियां भी, उन्होंने भी गांधी जी को ज्वाइन कर लिया था। वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, इन्होंने कहा गांधी जी हम यहाँ पे कल्चरल और सोशल जो समाज सुधार है, जो सुधार है वो ले आएंगे। सेवरल मोर केम, बहुत सारे और लोगों ने ज्वाइन कर लिया यह संगठन। फ्रॉम बॉम्बे, कुछ बॉम्बे से चले आए, कुछ पूना से चले आए, कुछ दूर दूर की जगहों से चले आए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, गांधी जी का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था देवदास, अराइव्ड फ्रॉम आश्रम, वो आश्रम से चला आया। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और इस तरीके से और इसी के साथ उन्हीं के साथ कस्तूरबा गांधी भी चली आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स एंड पर्सनल क्लीनलीनेस, कस्तूरबा जी ने, जो गांधी जी की वाइफ थी, उन्होंने लोगों को साफ सफाई करने पे और आश्रम के नियमों के बारे में जानकारी दी। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कैसे एक साथ सबकी स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, इसके बारे में उन्होंने बताया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, जो हेल्थ कंडीशंस थी यहाँ पर चंपारण में बहुत बुरी थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, गांधी जी एक डॉक्टर लेकर के आए और वो डॉक्टर से उन्होंने बात किया। उसने कहा कि ठीक है, मैं 6 महीने तक यहाँ पर फ्री में काम करूँगा। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, दवाइयाँ इनके पास थी नहीं, सिर्फ 3 दवाइयाँ थी जो ये लोग दे पाते थे, क्योंकि ये कहाँ से दवाइयाँ लाते। पहली दवा का नाम था कैस्टर ऑयल, दूसरी दवा का नाम था क्विनीन, और तीसरी दवा का नाम था सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, ये 3 दवाइयाँ वहाँ पे मौजूद थी और कोई दवा मौजूद नहीं थी। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो अलग अलग बीमारियों को इन्हीं दवाइयों को मिला करके ठीक किया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ्स, गांधी ने देखा कि जो महिलाएं थी उनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन महिलाओं से बात करे। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक महिला कस्तूरबा जी को अपने झोपड़ी में लेकर के गई। एंड सेड, और उसने कहा, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, देखिए कस्तूरबा जी, हमारे घर में ना तो कोई बक्सा है ना अलमारी है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ दी ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने पहन रखी है ये इकलौती साड़ी है जो मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में बहुत दिनों तक रहते रहते गांधी जी ने केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, उन्होंने अपने आश्रम में, अहमदाबाद का जो आश्रम था उससे लगातार संपर्क बनाए रखा। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, वो चिट्ठियाँ भेजा करते थे वहाँ पर। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वहाँ पे जितना भी पैसा खर्च होता था उसका हिसाब किताब करते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने आश्रम में रहने वाले नागरिकों को चिट्ठी लिखी दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, कि जो पुराने गड्ढे हैं लैट्रिन के उनको बंद कर दिया जाए। एंड डिग न्यू, और नए गड्ढों को खोद दिया जाए। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो पुराने गड्ढे अब बदबू ज़्यादा करने लगेंगे। चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण की ये घटना गांधी जी की जिंदगी में एक नया परिवर्तन लेकर आई। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन, गांधी कहते हैं कि जो मैंने वहाँ पे किया वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो बहुत सामान्य सी बात है। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने वहाँ पर ये घोषणा कर दी कि अंग्रेज़ लोग बाहर से आए हैं और मैं भारतीय हूँ, वो मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, लेकिन चंपारण की शुरुआत सिर्फ विरोध करने मात्र से नहीं होती है। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस,
वास्तव में ये एक प्रयास था। एलिविएट मतलब दूर करना, द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स, इन गरीब किसानों की बुरी स्थिति को दूर करने का प्रयास था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, गांधी के काम करने का वास्तव में यही तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स, गांधी जी की राजनीति रोज रोज होने वाली समस्याओं को डील करने से ही जुड़ी हुई थी। ऑफ द मिलियंस, जिसमें कई लाखों लोग शामिल थे। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, गांधी जी बड़ी बड़ी बातें हवा में नहीं किया करते थे। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, वो वास्तव में मनुष्यों के जीवन को सुधारना चाहते थे, उसके प्रति उनकी वफादारी थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, गांधी ने जो कुछ भी किया, ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने एक नया आज़ाद भारतीय पैदा करने की कोशिश की। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, एक ऐसा भारतीय जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस तरीके से भारत को आज़ाद करवा सके। अर्ली इन चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, चंपारण का जब ये घटना शुरू हुई तो उस समय एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, वो अंग्रेज थे और वो शांति के बातें किया करते थे। हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, और एंड्रयूज साहब जो थे महात्मा जी के बहुत बड़े समर्थक हो गए थे, बहुत बड़े भक्त हो गए थे। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी को अलविदा बोलने के लिए आए थे। बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी, क्योंकि अब वो फिजी वाले आइलैंड, फिजी देश में जा रहे थे अपनी यात्रा करने। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, गांधी जी के दोस्त जो वकील थे उन्होंने कहा अगर एंड्रयूज हमारे साथ रुकते हैं चंपारण में तो ये हमारी सहायता करेगा। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयूज ने कहा गांधी जी अगर आप कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। बट गांधी वॉज वेहिमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी ने इसका घोर विरोध किया। ही सेड, गांधी ने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, आप लोगों को लगता है कि ये लड़ाई जो कि वास्तव में बराबरी की लड़ाई नहीं है, इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन अवर साइड, ये लड़ाई ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगी अगर हमारी तरफ एक अंग्रेज आ जाएगा तो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये दिखाता है कि आपका दिल कितना कमज़ोर है। द कॉज इज़ जस्ट, आपका जो कॉज है वो सही है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्व्स, और आपका उद्देश्य सही है तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। टू विन द बैटल, आप लड़ाई जीत सकते हैं। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप, आपको झूठ मूठ का एक कोई पहनावा ढूंढने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बहाना ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन मिस्टर एंड्रयूज के रूप में, बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिश मैन, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अंग्रेज हैं। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद अपनी किताब में बताते हैं कि गांधी जी जान गए थे कि हम लोग क्या सोच रहे थे। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास गांधी जी की बातों का कोई जवाब था ही नहीं। गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self reliance, और इस तरीके से गांधी ने हमें एक पाठ पढ़ाया। कौन सा पाठ? सेल्फ रिलायंस का, अपने ऊपर विश्वास करने का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, और गांधी के द्वारा सिखाया गया चाहे आत्मविश्वास का पाठ हो, चाहे भारतीय आज़ादी के लिए उनकी लड़ाई हो, और चाहे शेयर क्रॉपर्स को स्वतंत्रता दिलाना हो शेयर क्रॉपिंग से, ये सब कुछ वास्तव में आपस में जुड़े हुए थे। जो गांधी समझ पा रहे थे बाकी लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो ये हो गया टेक्स्ट बच्चों। कल हम लोग इसके क्वेश्चंस और बाकी डिटेल्स को कर